सोचिए ज़रा, आप एक औरत हैं, कहीं मंदिर जा रही हैं, कहीं स्टेज पर खड़ी हैं और कुछ कह रही हैं, कुछ बोल रही हैं, माइक आपके हाथ में है। कहीं चुपचाप भगवान के सामने सिर झुकाया है और कहीं माइक हाथ में लेकर अपना काम आप आराम से कर रही हैं। और हर जगह कोई ना कोई खड़ा है ये तय करने के लिए कि आपको कितना झुकना चाहिए, कितना दिखना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कितना औरत होना चाहिए। बार बार, हर बार आपका कोई दायरा तय कर ही रहा है। हर बार कोई ना कोई आपको आकर आपकी हदें बता रहा है ना। घुटन वाली बात, सदियों से चंद लोग, जी हाँ, कुछ ही चंद लोग अपनी सड़ी हुई मानसिकता को बार बार औरत पर थोप कर फिर से गुलाम बनाने की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज दो खबरें हैं, दो अलग अलग जगहों से, दो अलग अलग चेहरों के साथ, लेकिन सवाल बिल्कुल एक जैसा है। पहली खबर उज्जैन से है। बॉलीवुड एक्टर नुसरत भरूचा महाकाल के दरबार पहुंचती हैं, भस्म आरती में शामिल होती हैं। श्रद्धा से, सम्मान से, शांति से मंदिर समिति उनका स्वागत भी करती है। पुजारी शॉल उड़ाते हैं। नुसरत कहती हैं, मैं हर साल बाबा के दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद एक फतवा आता है ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का। कहा जाता है नुसरत ने गंभीर गुनाह किया है, शरीयत के खिलाफ हैं, उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर किसने ये अधिकार उनको दिया और कब से किसी औरत की आस्था पर धार्मिक ठेकेदारी लागू हो गई। अगर आस्था निजी है तो फतवा सार्वजनिक क्यों? अगर ईमान दिल का मामला है तो किसी और के दिल में झांकने का लाइसेंस आखिर किसने दिया? और सबसे ज़रूरी सवाल ये कि सब सिर्फ एक औरत के लिए ही आखिर क्यों? क्या किसी पुरुष एक्टर के मंदिर जाने पर उसकी आस्था पर कभी कोई सवाल उठे हैं? क्या किसी पुरुष की धार्मिक यात्रा पर कलमा पढ़ो, माफ़ी मांगो जैसे कोई आदेश जारी होते हैं? यहाँ पर दिक्कत धर्म से नहीं, औरत की आज़ादी से है। अब दूसरी खबर भी आप सुनिए। हरियाणा की प्रांजल दहिया को लेकर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, आराम से अपना काम कर रही थी, अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। भीड़ सामने थी और अचानक उन्हें ये कहना पड़ता है, ताऊ मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, थोड़ा कंट्रोल में रहें। ये लाइन नहीं है, ये एक समाज का आईना है। इससे पहले हैदराबाद में निधि अग्रवाल लुलु मॉल में सॉन्ग लॉन्च, फिर भीड़ बेकाबू होती है, उनको घेर लिया जाता है। इसके बाद समंथा रुथ प्रभु, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। स्टोर उद्घाटन का कार्यक्रम था, वहीं पर धक्का मुक्की हुई, शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ और हर बार बहाना वही भीड़ थी। उत्साह ज्यादा था, लोग भावुक हो गए। लेकिन सच क्या है? सच है डी इंडिविजुएशन। भीड़ में इंसान अपना चेहरा, नाम और जिम्मेदारी खो देता है। अब वो मैं नहीं रहता, वो भीड़ बन जाता है और भीड़ में छिपी इच्छाएं बिना डर के सब बाहर आ जाती हैं। सवाल ये है कि ये इच्छाएं हमेशा औरत को देखकर ही आखिर क्यों जागती हैं? भीड़ में नैतिकता सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों खत्म होती है? एक तरफ धर्म के नाम पर ये कहा जाता है कि ये हराम है, दूसरी तरफ भीड़ के नाम पर कहा जाता है ये तो हो ही जाता है। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, औरत को कंट्रोल करने की कोशिश। नुसरत को कहा जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रांजल को कहना पड़ता है आप कंट्रोल में रहिए। मतलब साफ है, या तो औरत खुद को रोके या फिर उसे रोका जाए। कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी भीड़ के नाम पर, कभी समाज के नाम पर। लेकिन सवाल यही है कि क्या संविधान भीड़ से चलती है? क्या मूल अधिकार किसी मौलाना, किसी पंचायत या किसी बेकाबू भीड़ की मर्जी से तय होंगे? भारत का संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है, आस्था की आज़ादी है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। नुसरत का मंदिर जाना संविधान के दायरे में ही था, प्रांजल का स्टेज पर होना संविधान के दायरे में है। फिर दिक्कत आखिर कहाँ है? दिक्कत उस सोच में है जो आज भी ये मानती है कि औरत सार्वजनिक जगह पर होगी तो समस्या होगी, औरत आज़ाद होगी तो समाज बिगड़ेगा। यही सोच कभी पर्दे के नाम पर आई, कभी शिक्षा के खिलाफ खड़ी हुई और आज स्मार्टफोन, मंदिर और स्टेज के खिलाफ। इतिहास गवाह है, जब जब औरत की आज़ादी को सुधार के नाम पर रोका गया, समाज आगे नहीं बल्कि पीछे ही गया है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इन सबको औरत की भलाई के लिए ही ये सब कह के बताया जाता है। नुसरत के मामले में कहा गया इस्लाम की हिफाजत, प्रांजल के मामले में कहा जाएगा लोगों को उकसाया। लेकिन कोई ये नहीं पूछता लोग खुद को क्यों नहीं कंट्रोल करते? धर्म, मजहब का बोझ, उसका दबाव सिर्फ औरत ही क्यों ढोए? अगर आस्था सच्ची है तो डर क्यों? और अगर नैतिकता मजबूत है तो भीड़ क्यों बिगड़ती है? सच ये है कि ये दोनों घटनाएं अलग नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में औरत के सिर पर धर्म का पहरा है, दूसरी में औरत के शरीर पर भीड़ की नजर।
और दोनों में औरत से ही उम्मीद की जाती है कि वो एडजस्ट करे, चुप रहे, समझौता कर ले। लेकिन सवाल बदल रहा है और पूछने वाली आवाजें बढ़ रही हैं, क्योंकि महिलाओं की आजादी कोई अनुमति नहीं है, ये अधिकार है। और अधिकार पर ना फतवे चलते हैं, ना भीड़ का कोई हक होता है। नुसरत का महाकाल जाना किसी की इजाजत का मोहताज नहीं, प्रांजल का स्टेज पर होना किसी की सहमति नहीं मांगता। अब वक्त है मजहब को आस्था रहने दिया जाए, भीड़ को जिम्मेदार बनाया जाए और औरत को सिर्फ औरत नहीं, नागरिक समझा जाए। क्योंकि जब तक हर मुद्दे के अंत में उंगली औरत पर उठती रहेगी, तब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे और ये सवाल रुकेंगे नहीं, क्योंकि आवाज दबाई जा सकती है, सोच नहीं। शो वही है संस्कारी नारी, सवाल पूछने वाली वही है शिवानी। और जब जब ऐसी नफरती सोच औरत को गुलाम बनाने की आवाज उठेगी, मैं सवाल उठाने लगूंगी। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।